तो यहाँ पर हम रैंडम प्रैक्टिस प्रॉब्लम एक है जो बयार भाई ने हमारे पीपी के नाम से सॉल्व की हुई है, पीपी के नाम से। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसका ट्रायंगल बना के सॉल्व करते हैं। ये रही आपकी प्रॉब्लम। सवाल नहीं पता क्या है भाई, लेकिन डाटा गिवन है कि पावर गिवन है आपको अल्फा v1 बीटा 1, रेशो गिवन है आपको के, फ्रिक्शन फैक्टर, ये सारी चीज़ें निकालनी है। ब्लेड वेलोसिटी, मास फ्लो रेट, एक्सियल थ्रस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें निकालनी है। ये आपका ट्रायंगल बनता है, इम्पल्स टर्बाइन है, आपको पता चल गया भाई इम्पल्स, क्योंकि जब एक्सियल थ्रस्ट मांगे तो ज़ाहिर है एक्सियल थ्रस्ट रिएक्शन में नहीं होती, एक्सियल थ्रस्ट इम्पल्स टर्बाइन में होती है। ये आपकी बेसिक ट्रायंगल है, बहुत बेसिक है। सीधा सीधा आपने वही दो इक्वेशन बना लिए हैं, ठीक है, जो परपेंडिकुलर कॉमन बेस से दो इक्वेशंस बनती हैं आपकी। इनको डिवाइड करते हैं तो टेंजेंट बन जाता है यूँ करके, जब इनको डिवाइड करोगे। अच्छा बीटा 1 निकाल, यार बीटा 1 सवाल में गिवन है तो आपको इनको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम सिर्फ तब करते हैं जब बीटा 1 चाहिए होता है। अब बीटा 1 हमें पहले ही निकला हुआ है तो अब डायरेक्ट यहाँ पर डाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। v1 आपको गिवन है, अल्फा आपको गिवन है, बीटा 1 आपको गिवन है, VR1 आ जाएगा यहाँ से, तो निकाल लो। VR1 आ गया, फ्रिक्शन फैक्टर में डालो, फ्रिक्शन फैक्टर में डालोगे तो VR2 भी आ जाएगा आपके पास, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं आएगा इस VR2 की, सही है। फ्रिक्शन फैक्टर में डाल के VR2 भी आ सकता है आपका। VR1 VR2 दो चीज़ें निकाल के आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो VR1 आपने निकाल लिया, बीटा 1 आपको पता है, V1 पता है, अल्फा पता है, ऐसे ब्लेड वेलोसिटी आ जाएगी। तो जो पहली चीज़ इन लोगों ने मांगी हुई है वो ब्लेड वेलोसिटी आ गई आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि वर्क डन या पावर बराबर होती है टेंजेंशियल फोर्स इनटू ब्लेड वेलोसिटी। ब्लेड वेलोसिटी हमने निकाल ली है और पावर हमें गिवन है, राइट, जो पावर है हमें वो गिवन है 1600 वोल्ट। तो यहाँ अगर मैं पावर रखूँ 1600 इज इक्वल टू एफ टेंजेंशियल इनटू ब्लेड वेलोसिटी हमने निकाली हुई है कितनी, 260। तो मेरे पास यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स की एक वैल्यू आएगी जो कि किसके बराबर आ रही है, आई डोंट नो, फर्ज करो ये 800 आ रही है, जो भी आ रही है। तो टेंजेंशियल फोर्स किसके बराबर होती है, टेंजेंशियल फोर्स FT, ये रही टेंजेंशियल फोर्स बराबर होती है m डॉट इंटू डेल्टा VW। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करा दिया। अगर मैं लाइन से यहाँ चलूँ तो वर्क डन बराबर होता है टेंजेंशियल फोर्स इंटू ब्लेड वेलोसिटी, और टेंजेंशियल फोर्स बराबर होती है m डॉट इंटू VW। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सबसे पहले VW निकालेंगे, VR1 cos बीटा 1 प्लस VR2 cos बीटा 2। हमें सवाल में ये भी गिवन है कि सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक ब्लेड में क्या होता है, बीटा 1 बीटा 2 के बराबर होता है। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा VW आ गया। अब देखो डेल्टा VW आ गया और F टेंजेंशियल आपने निकाल ली थी, ऐसे निकाल ली ना, 1600 डिवाइड बाय 260 से F टेंजेंशियल आ जाएगी वर्क डन के फॉर्मूले से। तो यहाँ से आपके पास मास फ्लो रेट आ जाएगा, यहाँ से आपके पास मास फ्लो रेट आ जाएगा। इस मास फ्लो रेट को आप कहाँ यूज़ करोगे, आपको पता है कि एक्सियल थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा VA। डेल्टा VA निकालोगे, VR साइन बीटा 1 माइनस VR2 साइन बीटा 2, बेसिक फॉर्मूला है इसका। जो वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों को ये डिस्टेंस चाहिए होता है, ये साइन कंपोनेंट है, ये भी साइन कंपोनेंट है, ये VR2 साइन बीटा 1 है, VR1 साइन बीटा 1, ये VR2 साइन बीटा 2 है, दोनों को माइनस कराओगे तो डेल्टा VA आ जाता है ट्राइंगल में, सही है। ये दोनों कंपोनेंट इनको माइनस करोगे, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा VA आ गया, सही है। इसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कराओ तो एक्सियल थ्रस्ट फोर्स आ जाएगी। एक ये पार्ट सवाल में मांगा हुआ था वो भी निकाल लिया। ब्लेड वेलोसिटी, मास फ्लो रेट सब आ गया। एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, एफिशिएंसी बराबर होती है वर्क डन अपॉन इनपुट। तो वर्क डन सवाल में गिवन है पावर अपॉन इनपुट हाफ, मास फ्लो रेट आपने निकाल लिया और V1 स्क्वायर आराम से आ गया, सवाल खत्म। बहुत आसान सवाल है, ठीक है।